तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हावड़ा में भी उन्होंने शो में राज तिलक में हिस्सा लिया था। हम लोगों ने भी स्टूडियो में यहाँ पर हावड़ा ब्रिज बना लिया है और बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ना शशि जी के सिर से टकराए, ना संजय जी के, ना आशुतोष जी, संगीत। और ये जो ब्रिज है ना, क्योंकि हावड़ा अगर ब्रिज पार कर पाएगी बीजेपी तभी सत्ता तक पहुंच पाएगी। आइकॉनिक ब्रिज ये वहां का, हावड़ा में जीरो था, वही नहीं, इसीलिए हावड़ा ब्रिज क्रॉस करना है। भी प्रदीप भंडारी अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और प्रसून हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पत्रकार हैं। आज सुबह उन्होंने रिपोर्टिंग भी थोड़ी हमारे लिए कर दी थी बाहर से। लेकिन प्रदीप भंडारी, कोलकाता 0 आउट ऑफ 11, हावड़ा मतलब एक भी सीट ना आना, और इस बार आप दम भर रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे। भवानीपुर की लड़ाई पर तो बोलिए, कई लोग कह रहे हैं कि क्या चल रहा है ये, क्यों, मतलब अगर जाना पड़ रहा है तो फिरहाद हकीम के एरिया में क्यों जाना पड़ रहा है भाई शुभेंदु अधिकारी को, क्यों ऐसी जगहों पर जा रहे हैं? जिससे कि बॉबी हकीम गुंडागर्दी वार्ड नंबर 82 में नहीं कर सके और भवानीपुर की जनता फ्री और फेयर के रूप से चुनाव में वोट डाल सके। और जैसे नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, वैसे ही ममता बनर्जी अब भवानीपुर के अंदर चुनाव हारने की कगार पर है। आप इंतजार करिएगा। पर मैं आपसे बड़ी बात कहूंगा, नोट करिए अंजना जी और इसको रिकॉर्ड करिएगा। भवानीपुरी नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के आतंक, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। दो कारण है इसके। पहला, ये चुनाव के अंदर अगर आप डिटेल देखेंगी, 90% से ज्यादा फेज 1 के अंदर वोटिंग हुई है। इस फेज के अंदर भी 90% से ज्यादा, अगर यही ट्रेंड चलते जाए, वोटिंग होगी। जब 2011 के अंदर सत्ता परिवर्तित हुई थी, 4% से वोट बढ़ा था, 81-82 से बढ़कर 84% हुआ था, जो 2 दशक का सबसे हाईएस्ट वोटिंग था। इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा गया है। मतलब ये कोई फोर्स वोटिंग नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की वोटिंग नहीं है, न्यूट्रल वोटर निकल रहा है। और जिस हिसाब से ग्राउंड से हमें रिपोर्ट आ रही है, एक तरफा तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए वोट पड़ रहा है। या किसी ने बात करी कि भी केंद्र सुरक्षा बल की क्या जरूरत है। ध्यान करिए, सबसे ज्यादा पूरे स्टेट के जितने भी पोलिंग वायलेंस हुए, सबसे ज्यादा अगर कहीं हुए हैं वो पश्चिम बंगाल में हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक झालमुड़ी ने ऐसा तृणमूल कांग्रेस के कैंप के अंदर हड़कंप मचा दी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतेगी नहीं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जीतेगी। और तृणमूल कांग्रेस अपनी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। ऐतिहासिक बहुमत 252 का है 1987 का। प्रदीप भंडारी, ऐतिहासिक बहुमत 252 का है, 1987 में लेफ्ट पार्टीज को मिला था। आपका ऐतिहासिक इससे ज्यादा होगा या बीजेपी के लिए ऐतिहासिक आप क्लेम कर रहे हैं? साहिल जी, जो मुसलमान है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, तो जिस सीटों पे मुसलमान बाहुल्य एरियाज हैं उन सीटों को आप हटा दीजिए। पर पश्चिम बंगाल का बंगाली हिंदू हर भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है और तुष्टीकरण के खिलाफ वोट डाल रहा है, जिससे कि वो जय मां दुर्गा को बिना बेखौफ के बोल सके, जिससे वो जय मां काली को बिना बेखौफ के, यानी वोटिंग के इस पे सबका साथ की जरूरत नहीं है। विकास पे सबका साथ ठीक है, लेकिन वोटिंग में आपको सबका साथ नहीं चाहिए। बंगाल के भीतर मुस्लिम वोट नहीं डाला तब भी चल जाएगा, हमें पहले तभी चलेगा, तभी चलेगा। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जब कलकत्ता के अंदर बॉबी हकीम कहता है कि कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना चाहता है, तो हम मॉडर्न सोहरावर्दी को नहीं बनाना चाहते कलकत्ता के अंदर। हमें कलकत्ता और बंगाल को बचाना है और इसके लिए पश्चिम बंगाल का हिंदू जो प्रताड़ित है उसकी आवाज उठानी, और हर सनातनी हिंदू हमारे साथ है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है प्रदीप जी, शशि जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और अपने दर्शकों को भी बताते बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही अब वोटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, ये नंबर्स धीरे धीरे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बढ़ने लगेंगे और आपके सामने हम एग्जिट पोल के नंबर्स, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नंबर्स सामने रखेंगे, फिर उस पर चर्चा होगी। शशि जी, आप उनको भंडारी जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप जीत जाएंगे, हमने आपकी बात मान लीजिए इस समय स्वीकार कर ली, कौन सा मॉडल लागू करेंगे बिहार में? बगल के स्टेट बंगाल में, बगल के स्टेट बिहार का? शशि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का मॉडल लागू करेंगे, जिसके कारण 2014 में जनता ने समर्थन किया, 2019 में जनता ने समर्थन किया, 2024 में जनता ने समर्थन किया। और वो मॉडल लागू करेंगे कि रात को 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री को ये नहीं बोलना होगा लड़कियों को कि घर के बाहर मत निकलो। बेखौफ पश्चिम बंगाल की हर बेटी बिना किसी गुंडे के डर के जमीन पे घूम सकती है। और जो बंगाल 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट कंट्रीब्यूट करता था देश की आजादी के बाद, जो तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने मिला के 3% पे छोड़ दिया, वापस से उसको देश का इकोनॉमिक कैपिटल बनाएंगे और नेशनलिज्म की जो धरोहर है तो उसको तुष्टीकरण से मुक्ति दिलवाएंगे। और 3,000 रुपए भी देने हैं आपको, जो अपने बाकी राज्यों में वादा किया हुआ है। अभी 4 मई का इंतजार कीजिए। लेकिन ये सभी बातें जो हैं बीजेपी से पूछी तो जा रही हैं। आपका तो ऐसा हाल है सर कि अब मैं
धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी इंतजार करना होगा कि वाकई पोलराइजेशन धर्म के आधार पर, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण तो हो चुका है, या तो टीएमसी की तरफ या बीजेपी की तरफ। पिछले बार जैसा ही हाल हो जाएगा क्या 0-0 वाला सर? बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अच्छा। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना हैट्रिक हैट्रिक, तीनों राज्यों में हिट विकेट तो तय हो गया आज ही। पश्चिम बंगाल में तय हो गया, केरला में 0, तमिलनाडु में 0 प्रधानमंत्री जी, असम में आपकी डावाडोल है। और हिंदू हिंदू करते हैं खूब। मंगलवार को मछली खाकर सनातन धर्म का अपमान करने वाले हिंदू की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता गाय का मांस चुपचाप घर में खाने की बात करने वाले हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। किर्गिस्तान में आज ही राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी एससीओ में कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा कुठाराघात इन्होंने किया है तो हिंदू समाज के साथ किया। मथुआ 19 से भर मारे उनको, अरे सीए लाएंगे, मथुआ समाज को नागरिकता दे देंगे। 12 लाख वोट काट दिए उस समाज के। इन्होंने ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने सीआरपीएफ का इस्तेमाल कर लिया, बीएसएफ का कर लिया, सीआईएसएफ का कर लिया, आईटीबीपी का कर लिया, एसएसबी सब लगा कर देख ली। 90 लाख वोट काट के देख लिए। जनादेश की बजाय ज्ञानादेश लाने की बात कर रहे थे। और उधार का इंटरवेंशन करूं शारदा स्कैम का आरोपी अधिकारी बहुत एक मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन रखता हूं। आप जो टीवी स्टूडियो में आप जो बोल रहे हैं वो, और आपके नेता राहुल गांधी जो वीडियो रिलीज करते हैं वो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप जरा एक लाइन क्लियर बता दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी की लाइन क्या है बंगाल के भीतर, क्योंकि खबरें ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस एक्सपेक्ट करिए कि आप कुछ ज्यादा वोट लेंगे तो वो बीजेपी को हरा पाएंगे। जरा वोट स्प्लिट हो जाएगा तो फायदा होगा। राहुल गांधी जी ने अभी कल ही सभा की है, और जो बार बार आप टेलीविजन पर बता रहे हो ना कि परसेंटेज प्रधानमंत्री कह रहे थे इतना, और एक एडिशनल चीज, थोड़ी देर पहले अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हावभाव देख के लगता है कि वो हार रही है। अभी थोड़ी देर पहले का स्टेटमेंट है। अरे वो शुभेंदु अधिकारी भी हार गए दोनों। मैं कह रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी इस विधानसभा सीट से चुनाव आखिरी बात जी, अब आप बताइए कि सीएम किसको बना रहे हैं। और इसी के साथ एक गंभीर सवाल पर आते हैं सर, एक गंभीर सवाल पर आते हैं। देखिए ये बातें तो 4 मई तक आप लोग करते ही रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अभी आप भी ये कह रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वहां पर जो है उससे इलेक्शन को हाईजैक किया गया। आपको पता है पिछले चुनाव का नंबर मेरे सामने है, 2021 के चुनाव में ब्लडीएस्ट इलेक्शंस जिसको कहा जा सकता है, 300 हिंसा की घटनाएं हुई थी और कुल मिलाकर 58 लोगों की मौत हुई थी। 58, इसका मतलब समझते हैं आप? हाईएस्ट। और आप सेंट्रल फोर्सेस पे आप कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती क्यों की गई? हिंसा नहीं हो रही है ज्यादा, कम से कम किसी की मौत तो नहीं हुई है, वरना 58 लोगों का मारा जाना अपने आप में एक एपिडेमिक, एक कैलामिटी है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा रक्त रंजित चुनाव नहीं हुआ। प्रजातंत्र को इन्होंने पूरा रक्त रंजित कर दिया। 90 लाख मतदाताओं के मतदान का अधिकार छीन लिया। मैं आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जो पर्दाफाश कर दूंगा, जो बार बार कहना कि इतने प्रतिशत प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। दक्षिण दिनाजपुर पहले फेज में ये कह रहे हैं 95% वोट पड़े, 13% एसआईआर में वोट कट गए। कुछ बिहार में 95%, 9.3% वोट कट गए। तो जो अगर आप सारे वीर 4 मई वाले रिजल्ट पे यकीन करना है कि नहीं करना है? देखो वो 4 मई वाले रिजल्ट पे यकीन करना है कि भाई कोई करे या ना करे, मैं तो करूंगा। इसमें कहीं को बना रहे हैं लेकिन ये देखिए एक छोटा सा प्रदीप भंडारी से मुझे पूछना है, क्योंकि बातें पूछ लेना। मैं एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम बंगाल को, कलकत्ता को इकोनॉमिक कैपिटल बनाएंगे। इसका मतलब मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल छीन के कोलकाता को बनाया जाएगा। 2 कैपिटल नहीं हो सकता है कैपिटल। अरे भाई आप अहमदाबाद भी है, मुंबई भी है। हमारी नजर में तो बॉम्बे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कलकत्ता को इकोनॉमिक कैपिटल बताएंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या वाकई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर तो अहमदाबाद चला गया ना, तो अभी है ऑलरेडी। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं ना भाई, भारत में जवाब मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई इकोनॉमिक देख रहे हैं साहिल को और मुझे पूछ रहे हैं उनसे, भाई प्रदीप भंडारी प्लीज रिस्पॉन्ड। आशुतोष जी को जानना है कि क्या मुंबई को हटा के कोलकाता को देश की आर्थिक राजधानी बना रहे हैं?
देखिए, मैं ये बचकानी बात पे जवाब दूंगा, पर इसके पहले एक मैं ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। कांग्रेस ने 2.5 मिनट जवाब नहीं दे बोला, रहे। एक भी बार कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं बोल पाए। अरे मैं दे रहा हूं आशुतोष जी, निश्चिंत रहिए, बस 1 सेकंड दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं बोला कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। इससे आप स्पष्ट हो सकते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। कि चमत्कार होने वाला है। सुनिए तो सही। अब आशुतोष जी, थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस यूज करिए इकोनॉमिक लॉजिक का। जब पाई इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ता है ना, तो किसी से छीन के किसी और को नहीं दिया जाता है। पाई जब बढ़ता है तो सब ग्रो करते हैं। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एक ग्रो करेगा, इसका मतलब नहीं यहां से छीन के इसको दे दो, इसका मतलब होता है पाई को बड़ा करो। आप नहीं समझ पाएंगे, तभी 70 सालों तक कांग्रेस ऐसा है, हमने जाके देश को पीछे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से घट के 6ठे नंबर पर आ गए हैं। पाई हमारा बढ़ रहा है। अरे आशुतोष जी, आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। ये आप भी मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ ना। आप कह रहे थे ठीक है, आप लोग बंगाल से निकल चुके हैं। आप लोगों को अलग से लड़ाई करनी हो तो जाके यूट्यूब पे कहीं पे लड़ लीजिएगा। सोशल मीडिया पर भी कई प्लेटफॉर्म से वापस आते हैं।